मेरे प्रिय भक्तों, आज कहीं पहुंचना नहीं है, आज कुछ सिद्ध करना नहीं है, आज केवल होना है। कठिन समय की स्मृति यदि मन में उभरे तो उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे देखो जैसे शिव हिमालय पर बैठकर सब कुछ देखते हैं, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय। शिव कहते हैं, वत्स, कठिन समय वह क्षण है जब जीवन तुझे भीतर की ओर मोड़ देता है, जब बाहर के सारे सहारे ढीले पड़ जाते हैं, ताकि तू उस सहारे को पहचाने जो कभी टूटा नहीं। इसलिए यदि आज तू थका है, यदि मन बोझिल है, यदि प्रश्न बहुत हैं और उत्तर नहीं, तो यह कोई भूल नहीं, यह प्रवेश द्वार है भरोसे का, शिवत्व का। श्वास भीतर आती है और बाहर जाती है। हर भीतर आती श्वास के साथ मन ही मन कहो महादेव, और हर बाहर जाती श्वास के साथ कहो समर्पण। यह कोई मंत्र नहीं, यह एक अवस्था है जहां मांग नहीं, केवल भरोसा है। कठिन समय में पहला और सबसे सूक्ष्म उपाय है स्वीकार। स्वीकार कि यह समय कठिन है, स्वीकार कि मन डर रहा है, स्वीकार कि नियंत्रण नहीं है। और फिर उसी शून्य में कहना, हे शिव, मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ता। उपनिषद की ध्वनि भीतर गूंजने दो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, आत्मा दुर्बल से नहीं मिलती, और दुर्बलता तब आती है जब हम यथार्थ से लड़ते हैं। स्वीकार करते ही शक्ति लौटने लगती है, जैसे जमी हुई नदी पिघलने लगती है। शिव कहते हैं, जब तू स्वीकार करता है तब तू मेरे समान हो जाता है, क्योंकि मैं भी सबको स्वीकार करता हूँ, श्मशान को भी, विष को भी, अपमान को भी, और इसी स्वीकार से करुणा जन्म लेती है। श्वास अब और धीमी और गहरी, जैसे समय भी श्वास के साथ फैल रहा हो। कठिन समय में दूसरा उपाय है मौन। शब्दों से विश्राम, विचारों से विश्राम, शिकायतों से विश्राम। शिव का मौन सुनो। मौन व्याख्या प्रकृति परब्रह्म तत्व, मौन ही ब्रह्मा की व्याख्या है। जब तू मौन बैठता है तो भीतर का शोर पहले तेज होता है। डर, स्मृतियाँ, आशंकाएं, उन्हें आने दो, जाने दो। शिव जटाओं में गंगा को रोकते नहीं, बहने देते हैं। बहने से ही शुद्धि होती है। मौन का भरोसा यह है कि तू जान ले, मुझे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए, मुझे हर दर्द से अभी मुक्त नहीं होना, मुझे केवल इस क्षण में टिकना है जहां शिव हैं। श्वास के मध्य के उस छोटे से विराम को महसूस करो, वही शिव का द्वार है। कठिन समय में तीसरा उपाय है कर्म में स्थिरता, पर फल का विसर्जन। गीता का श्लोक भीतर भीतर दोहराओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ को मत समझो, उसे उतरने दो। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तू फल छोड़ता है तब भय ढीला पड़ता है, क्योंकि भय भविष्य में रहता है और शिव वर्तमान में अभी यहीं। यदि आज तुझसे केवल इतना हो पाए कि तू ईमानदारी से एक छोटा सा कर्म करे, बिना परिणाम की मांग के, तो वही पूजा है, वही अभिषेक है। श्वास के साथ भीतर कहो, जो मेरे हाथ में है मैं करूँगा, शेष शिव पर। कठिन समय में चौथा उपाय है स्मरण। दिखावटी नहीं, भीड़ वाला नहीं, भीतर भीतर, चलते हुए, बैठते हुए, गिरते हुए। ओम नमः शिवाय, ओम अनाहत नाद, सृष्टि से पहले की ध्वनि। नमः झुकना, अहंकार का विसर्जन। शिवाय कल्याण, जो कभी नष्ट नहीं होता, इसका अर्थ महसूस करो। मैं उस कल्याण के सामने झुकता हूँ जो मेरे भीतर भी है और इस कठिन समय में भी सुरक्षित है। स्मरण का भरोसा यह है कि तू बार बार लौट आता है। मन भटके फिर लौटाओ, बिना क्रोध, बिना अपराध बोध। जैसे शिव कभी दंड नहीं देते, केवल स्मरण कराते हैं। कठिन समय में पांचवा उपाय है कृतज्ञता। अभी इसी क्षण श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना जागृत है, इसके लिए धन्यवाद। कृतज्ञो नास्ति दुःखी, कृतज्ञ व्यक्ति भीतर से दुखी नहीं रहता। कृतज्ञता यह स्मरण कराती है कि कुछ तो संभाला जा रहा है, कोई तो थामे हुए है। श्वास और धीमी, शरीर भारी, मन हल्का, जैसे बोझ धरती को सौंप दिया गया हो। शिव कहते हैं, कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं आता, वह तुझे सिखाने आता है कि बिना सहारों के कैसे खड़ा रहा जाता है। जैसे
कैलाश बिना स्तंभ के खड़ा है। यदि आंखों के पीछे अंधकार दिखे तो उससे मत घबराओ, वही ध्यान का द्वार है। उसी अंधकार में शिव ध्यान मग्न है। वहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई तुलना नहीं, केवल अस्तित्व है। इस मौन में कुछ क्षण और ठहरो, कुछ भी मत करो, बस रहो भरोसे के साथ, शिव के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कहते हैं, वत्स, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहाँ भरोसा केवल विचार नहीं रहता, वह अनुभव बनने लगता है। कठिन समय का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह तुझे इस सीमा तक ले आता है जहाँ तू देख पाता है कि डर और भरोसा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधकार, जब भरोसा आता है डर स्वयं हट जाता है। इसलिए कठिन समय में मैं तुझे डर से लड़ने को नहीं कहता, मैं तुझे भरोसा जगाने को कहता हूँ, क्योंकि भरोसा ही मेरा स्वरूप है। शिव कहते हैं, जब तू यह मान लेता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है और फिर भी तू शांति में बैठ सकता है, उसी क्षण तू शिवत्व को छू लेता है। श्वास के मध्य जो सूक्ष्म विराम है उसे महसूस करो, वही वह क्षण है जहाँ समय रुक जाता है और उसी रुकावट में शिव प्रकट होते हैं। कठिन समय में मन बार बार भविष्य में भागता है, कल्पनाएं बनाता है, डर गढ़ता है, पर मैं तुझे वर्तमान में वापस लाता हूँ, क्योंकि वर्तमान ही मेरा निवास है। गीता का यह श्लोक भीतर गूंजने दो। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, अर्थ यह कि मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। कठिन समय में जब तू स्वयं को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को थाम लेता है, तब मैं तेरे भीतर से कार्य करता हूँ। शिव कहते हैं, तू मुझसे बार बार पूछता है कि मैं कब सहायता करूँगा, पर मैं हर श्वास में सहायता कर रहा हूँ। यदि मैं तुझे सच में छोड़ देता तो तू यह वाक्य भी न सुन पाता। इसलिए अब इस तथ्य को भीतर उतारो कि तू संभाला जा रहा है, भले ही मन इसे न माने। कठिन समय में एक और गहरा उपाय है, साक्षी बनना। अपनी पीड़ा का भी, अपने विचारों का भी, जैसे शिव तांडव करते हुए भी साक्षी रहते हैं और ध्यान में बैठे हुए भी। जब तू अपने दुख को देखता है बिना उससे पहचाने, तब दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। श्लोक है, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। अर्थ यह कि आत्मा केवल दृष्टा है, शुद्ध है, अनुभवों को देखती है। जब तू यह जान लेता है कि मैं दुख नहीं हूँ, मैं दुख को देखने वाला हूँ, तभी भरोसा स्थिर होने लगता है, क्योंकि दृष्टा कभी टूटता नहीं। कठिन समय में यदि मन पूछे कि यह सब क्यों हो रहा है, तो उत्तर मत खोजो, उत्तर छोड़ो, अनुभव को पूरा होने दो, क्योंकि हर अनुभव अधूरा रह जाए तो वह गांठ बन जाता है और पूरा होने पर वह ज्ञान बन जाता है। शिव कहते हैं, मैं तुझे बचाने नहीं आया, मैं तुझे परिपक्व बनाने आया हूँ, ताकि तू जीवन से भी बड़ा हो जाए। श्वास अब इतनी धीमी कि गिनती छूट जाए, जैसे गिनती की आवश्यकता ही न हो। यदि कहीं शरीर में तनाव हो, उसे पहचानो और उसी स्थान पर श्वास भेजो, जैसे शिव अपनी करुणा भेजते हैं। कठिन समय में यदि विश्वास डगमगाए तो स्वयं को दोष मत देना। भरोसा भी एक साधना है जो अभ्यास से गहराता है। आज थोड़ा है, कल अधिक होगा, पर यदि तू अभ्यास छोड़ दे तो बीज अंकुरित नहीं होगा। इसलिए हर बार गिरने पर फिर बैठो, फिर श्वास देखो, फिर कहो, महादेव मैं यहाँ हूँ और यही पर्याप्त है। शिव कहते हैं, संसार तुझे परिणाम से आंकेगा, पर मैं तुझे नियत से पहचानता हूँ। यदि तेरी नियत शुद्ध है तो तेरी प्रतीक्षा भी साधना है। श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही ज्ञान पाता है। श्रद्धा का अर्थ अंधा विश्वास नहीं, श्रद्धा का अर्थ है भीतर का स्थिर झुकाव जो तर्क के परे होता है। अब इस झुकाव को महसूस करो, जैसे सिर नहीं, मन झुक रहा हो, अहंकार ढीला पड़ रहा हो और उसके स्थान पर शांति उतर रही हो। कठिन समय में यही सबसे बड़ा चमत्कार है। परिस्थिति वही रहती है, पर भीतर कुछ बदल जाता है और वही भीतर का परिवर्तन बाहर की दिशा बदल देता है। शिव कहते हैं,
जब तू इस अवस्था को पहचान लेगा तब तू कठिन समय से भागेगा नहीं, तू उसे समझेगा, क्योंकि तू जान जाएगा हर कठिन समय के भीतर शिव छिपा है और हर भरोसे के भीतर मुक्ति। अब कुछ क्षण बिल्कुल कुछ मत करो, श्वास भी जैसे स्वयं चल रही हो, विचार भी जैसे दूर हो गए हो, इस मौन में टिके रहो। यही ध्यान है, यही समाधि का द्वार है। यहाँ कोई 5 उपाय नहीं, यहाँ केवल एक सत्य है, भरोसा, और वही शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े।